हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के इंग्लिश प्रोच के अंतर्गत चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट। ये चैप्टर विलियम सी डगलस द्वारा कंपोज किया हुआ एक ऐसे है। इसमें विलियम सी डगलस, जो इसका बैकग्राउंड है, इसमें विलियम सी डगलस 1950 में भारत में यात्रा के लिए आए हुए थे। तो उस समय की जो तात्कालिक स्थिति थी, जो समय भारत की स्थिति थी स्वतंत्रता के बाद, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो चुका था, तो जो भारत की उस समय की स्थिति थी उसका लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। और इसमें एक बहुत प्यारी बच्ची होती है जो 9 साल की होती है, जिससे लेखक बहुत अधिक इम्प्रेस होता है और उस बच्ची से प्रेरित होकर लेखक को भारत से प्रेम हो जाता है। अर्थात लेखक को भारत बहुत अधिक पसंद आता है। तो देखते हैं आगे क्या किस प्रकार से लेखक ने, ऑथर ने वर्णन किया है स्टोरी का। सीधे हम इसके टेक्स्ट पर आते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। कि लेखक कहता है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हैड लेफ्ट में फॉर, लेफ्ट फॉर मीन होता है रवाना होना। कि मैं न्यू दिल्ली मैंने छोड़ दी थी और हिमालय के लिए रवाना हो गया था। लेखक कहता है कि मैं न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो गया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं जा रहा था बहुत दूर तक बरेली बाई ट्रेन से, अर्थात जहां तक संभव हो सका मैं बाई ट्रेन से बरेली जा गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत गया। और रानीखेत के आगे डैश लगा है, इसका मतलब रानीखेत के बारे में बताया जा रहा है। An old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। कि जो रानीखेत है एक पुरानी ब्रिटिश छावनी है, जो आर्मी की छावनी है, और हिल स्टेशन भी है। लोकेटेड है, जो स्थित है, ऑन 6,000 फुट रिज, एक 6,000 फुट की जो लंबी कतार है, रिज है। अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो के कैप्ड हिमालयस, यानी स्नो कैप्ड बर्फ से ढके हुए हिमालय का जो 120 मील लंबा जो विस्तार है, उसके सामने या उसके अपोजिट जो 6,000 फुट की जो एक लंबी पहाड़ी कतार है, एक ब्रिटिश ओल्ड छावनी स्टेशन है रानीखेत। तो लेखक कहता है देन बाई कार टू रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फीट फुट रिज अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो केप्ड हिमालयाज। कि मैं फिर कार से रानीखेत गया, जो एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, जो 120 मील लंबे बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 6,000 फीट लंबी कतार पर स्थित है। पहाड़ी कतार पर, रिज मीन होता है पहाड़ी की कतार। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। जो ट्रेन थी बहुत स्लो थी, एंड इट स्टॉप, ये रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशन। वे स्टेशन अर्थात जो भी रास्ते में स्टेशन पड़ते थे उन सब स्टेशन पर ये रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। लेखक कहता है एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई सॉन्ग ओपन, मैं झटके से खोलता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डब्बे के, अर्थात ट्रेन में लेखक बैठा है उसके कंपार्टमेंट के दरवाजे को वो खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और लेखक प्लेटफॉर्म पर उतरता। लेखक कहता है कि मैं प्रत्येक स्टॉप पर कंपार्टमेंट की दरवाजे को खोलता था और वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। आगे लेखक कहते हैं द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। अब पीपल के आगे डैश लगा है, इसका मतलब पीपल अब कौन कौन सी, उनका वर्णन हो रहा है। सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, फुल स्टॉप। कि जो लोग थे, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद मीन होता है भरा हुआ होना, पैक्ड विद पीपल। जो प्लेटफॉर्म्स थे वो लोगों से भरे हुए थे, जिनमें किन किन लोगों से भरे हुए थे, जिनमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर सिपाही थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पोर्टर कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले थे। ये सब लोगों से प्लेटफॉर्म भरे हुए थे।
ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज वेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट लगभग, एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति वॉज वेयरफुट नंगे पैर था, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और सफेद ढीले ढाले कपड़े में ड्रेस्ड इन था अर्थात सुसज्जित था, ये कपड़े वो पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क, लेखक कहता है कि मैं पूछता था। अब वुड का यूज हम आदत के लिए करते हैं, जब कोई आदत होती है भूतकाल की तो उसके लिए वुड का यूज होता है। तो आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था। एट लीस्ट मतलब कम से कम। बिफोर इसके पहले कि आई कुड फाइंड, कि मैं एक व्यक्ति को पता लगा सकूं, उस एक व्यक्ति का, वन हु स्पोक इंग्लिश, कि जो अंग्रेजी बोलना जानता हो। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. We would talk, हम बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मुद्दों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक वो बड़ा टॉपिक, वो विषय, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, कि जो उस दिन के समाचार में प्रकाशित होता था। प्रोड्यूस्ड मीन होता है प्रकाशित होना। तो लेखक कहता है हम, मैं और वो पर्सन जो इंग्लिश जानता था, हम दोनों उस बात वर्ल्ड अफेयर्स पर और प्रत्येक वो बड़ा टॉपिक जो उस दिन के समाचार पत्र में प्रकाशित होता था उस पर हम बात करती थी। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। कि लेखक कहता है इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, टू गेट अर्थात पाना, अ फील एक अनुभव, ऑफ द पल्स नब्ज का, ऑफ द नेशन कि राष्ट्र की नब्ज का एक अनुभव पाने के लिए, अर्थात मैं इस तरीके से मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, ओपिनियंस को चेक करते हुए, अर्थात ओपिनियन अर्थात राय, मत, कि लोगों का मत क्या है, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि सरकारी एटीट्यूड्स, बर्ताव और रिपोर्ट्स, यानी लेखा जोखा के प्रति, उनका रिपोर्ट्स के प्रति और सरकारी एटीट्यूड्स के प्रति लोगों की क्या राय है, ये सब चेक करते हुए मैं देश की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। मैं आगे देखते हैं। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। अब द रूट ले थ्रो, जो रास्ता था वो ले थ्रो अर्थात होता है बिछा हुआ होना, या ये कहे कि जाता था। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जो भारत के समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों में से सबसे जो समृद्ध थे, रिचेस्ट कृषि प्रधान अर्थात एग्रीकल्चर जो एरिया थे, क्षेत्र थे, उनमें से ये एक क्षेत्र था जहां से ये रास्ता जा रहा था, जिस रास्ते से लेखक गुजर रहा है ट्रेन से। तो दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ये ऊपरी गंगा नदी का विस्तृत मैदान था, प्लेन था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, कि ये 1000 फीट अबव सी लेवल, कि समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, 1000 फीट ऊपर, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल था, बट ट्रॉपिकल था यानी उष्ण कटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, हल्की जो गंगा थी ब्राउन कलर की, सिल्ट यानी सिल्ट होता है एक बालू के जैसे रंग की, जो गंगा थी वो ब्राउन सिल्ट कलर की थी, अर्थात ये क्या, सिल्ट अर्थात होता है गाद, जो दूर दूर से जो मिट्टी वगैरह बहाकर गंगा लाती है उसको गाद बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। तो ये ब्राउन सिल्ट थी अर्थात हल्की भूरे कलर की सिल्ट थी। सॉइल एंड विद, यानी जो इसका कलर था वो ऐसा था ब्राउन सिल्ट का। सॉइल एंड विद फ्लड वाटर, जो बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी, सॉइल एंड विद थी, एंड इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 एकड़ ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और जिसका ओवरफ्लो था गंगा का, वो इनंडेटिंग तर कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी चावल के लगभग हजारों एकड़ जो जमीन थी उसको ये पानी इस गंगा का तर कर रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट, एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड। अब टू द नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जंगल थी, ग्रेट एक्सपेंस जो बहुत बड़े विस्तार थे, ऑफ ग्रास, घास के बहुत बड़े विस्तृत मैदान थे, हायर देन अ मैन्स हेड, कि व्यक्ति के सिर के बराबर ऊंचे, लगभग उससे भी ऊंचे थे, एंड अनब्रोकन, और ये लगभग अनब्रोकन थे, लगातार चले गए थे बहुत आगे तक, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल
क्लम्प ऑफ ट्रीज, एक्सेप्ट फॉर, केवल छोड़कर, उन जगहों को छोड़कर कि कहीं कहीं ओकेजनल, कहीं कहीं किसी किसी जगह पर क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड थे, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, की जो निवास स्थान थे, किनका, टाइगर्स का, एलिफेंट्स का, पाइथन्स का, पाइथन यानी अजगर, सॉरी हाँ पाइथन यानी अजगर, एंड कोबरास, और कोबरा यानी काले नाग की जो निवास स्थान थे। यानी पूर्व पूर्व उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बड़े बड़े जंगल थे, बड़ा विस्तार था जंगलों का, और जो घास थी वो व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी, और ये लगभग अनब्रोकन थी, बहुत लंबी दूरी तक ये लगातार गई हुई थी, बस कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड थे, जो पेड़ों के झुंड यानी जंगल थे, और जो टाइगर, और इन्हीं जगह टाइगर, एलिफेंट, पाइथन और कोबरा वगैरह का निवास था, यानी ये सब जानवर पाए जाते थे। एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक जगह, सब जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, सब जगह इस क्षेत्र में फ्लैट लैंड थी, अर्थात समतल भूमि थी, जो रनिंग, जो लगभग दूर, हॉरिजॉन यानी क्षितिज तक जाती हुई प्रतीत हो रही थी, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय सैक्रेड banyan ट्रीज ऑफ बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। अब इधर इधर उधर कहीं कहीं सैक्रेड, पवित्र बनियान ट्रीज थी, ऑफ बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और कहीं कहीं जो पाकड़ होता है, एक पाकड़ हिंदू संस्कृति में एक बहुत अच्छा एक वृक्ष है जो बहुत पवित्र माना जाता है, जिसको पाकड़ बोलते हैं, वो पाकड़ नाम का वृक्ष होता है, उससे भी उसकी पंक्तियां थी, रो थी। तो बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, और यहाँ ऑफ की जगह और है, और बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्री, या तो पवित्र यहाँ वहाँ, डॉटेड मीन होता है बिंदु के रूप में होना, यानी ट्रेन से लेखक को वो ये सब पेड़ बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे थे, और पाकड़ के जो पेड़ थे वो पंक्तियों के रूप में दिखाई दे रहे थे, तो ये सब जगह इधर उधर ये पवित्र बरगद के पेड़ से, बनियान ट्री से और पाकड़ के पेड़ से भरी हुई थी। शेप्ड लाइक ईल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और शेप्ड, जिनका जो आकार था इन पेड़ों का, लाइक ईल्म, कि ईल्म नाम के सदाबहार पेड़ों की तरह था, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनकी शाखाएं थी थिक, मोटी थी, ट्विस्टेड, मुड़ी हुई थी, ट्रंक्स मीन शाखाएं, इन पेड़ों की शाखाएं जो इल्म जैसे आकार के दिखते थे, और जो इनकी शाखाएं थी वो मुड़ी हुई थी, मोटी शाखाएं थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम वायु चल रही थी, मूविंग हो रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung of trees at the station looking for food। कि लेखक कहता है monkeys, अब जो बंदर थे, some of them mothers, उनमें से कुछ माएँ थी, with babies clinging to them, जो अपने बच्चों के साथ थी, जो बच्चे उनसे चिपके हुए थे, clinging to them, उनसे। अब जो बंदर के जो बच्चे होते हैं, बंदरिया के बच्चे, वो बच्चे बंदरिया के पेट में चिपके होते हैं, लिपट जाते हैं, तो वैसे ही वो जो बच्चे थे वो वैसे ही इसमें इनके पेट से चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे सवारी कर रहे थे, यहाँ ऊपर सवारी नहीं कर रहे, नीचे अर्थात नीचे चिपके हुए थे, अंडरनीथ अर्थात नीचे। सॉन्ग ऑफ, जो झूल रहे थे, ट्रीज जो पेड़ों से झूल रहे थे, एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, स्टेशन पर जो पेड़ लगे थे उन पर झूल रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। कि अब जो बंदर थे उनमें जो कुछ माएँ थी वे अपनी बच्चों के साथ थी, बच्चे उनकी पेट से चिपके हुए थे, और जो पेड़ों पर झूल रही थी जो माएँ, भोजन की तलाश में। द ब्लेसेस बी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग। अब द विलेजेस बी पास्ट, अब वो गांव, वे गांव जहां से हम गुजरे। अब लेखक ने यहाँ आई नहीं कहा, कहा। वी कहने का अर्थ है, अब ट्रेन में बहुत सारे यात्री होंगी, सबको सम्मिलित रूप से कह दिया कि जहां से हम गुजरे, हेड वॉल्स, उन घरों की जो गांव की जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड, की मिट्टी की बनी हुई थी, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, जिसमें पानी एंड काउडंग यानी गोबर मिक्स था, इनकी बनी हुई ये दीवारें थी। देयर पीक्ड रूफ, जो इनकी पीक, चोटी जैसी जो छतें थी, बर्थेस्ट, वो छबी हुई थी, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से, टाइड टू बैम्बू पोल्स, जिनमें
जो बैम्बू पोल्स यानी बांस के लट्ठों से जो बंधी हुई थी, टाइट थी। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, जो बल्लियों के सहारे फैली हुई थी, स्ट्रेच थी, विस्तार था जिनका। तो दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, अब जो पंपकिन, कद्दू की जो बेलें, जो लताएं थी, जो उनके ऊपर उगी हुई थी, उन घरों छप्पर के ऊपर, वर इन ब्लूम, वो फूल में थी। इन ब्लूम अर्थात होता है उनमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्टीप ऑफ येलो, और जो भी लटकती हुई ट्रेलिंग स्टिक्स, जो धारियां थी उन्हीं बेलों की, ऑफ येलो, बर ऑफ येलो, पीले कलर की, पीले रंग की, ओवर ड्रेप बॉल्स, वो मटमैली दीवारों पर लटकी हुई थी। उन पर फूल खिले हुए थे और भी लटकी हुई थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, कि लेखक कहता है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरी बात करने का क्रम या सिलसिला, विद द पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। इंटरप्टेड अर्थात बाधित हो जाना। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक ग्रुप, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। देवर सेलिंग बास्केट, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड वुवन, जो हाथ की बनी हुई थी, हैंड वुवन थी। रीड बास्केट, सरकंडे की बनी हुई टोकरियां थी। विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, कि जिन पर साधारण सी डिजाइन और पैटर्न्स यानी तरीके बने हुए थे, यानी विभिन्न प्रकार पैटर्न अर्थात होता है तमाम तरीके, अच्छी अच्छी डिजाइनें बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे, यानी सिर पर रखे हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और शब्दों को, कुछ शब्द कह रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेखक कहता है मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं जान पाया, बट लेकिन, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, शायद वो निश्चय ही लेकिन कन्वे कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे। अनमिस्टेकेबली यानी बिना किसी गलती के, शायद वे अपनी इच्छा कह रहे थे। देयर डिजायर, डिजायर अर्थात इच्छा, कि वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए थे, कुछ वर्ड्स चिल्ला रहे थे। हालांकि लेखक कहता है उन शब्दों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से बिना गलती करे वो अपनी इच्छा को मैसेज कर रहे थे, यानी कन्वे कर रहे थे, पहुंचा रहे थे मुझ तक। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे, रिफ्यूजी थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, कि जब पार्टीशन यानी बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच, वाज डिक्रीड, घोषित हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी उनकी जड़ें, पुल्ड अप देयर रूट्स अर्थात लेफ्ट देयर ओल्ड होम्स, यानी उन्होंने अपने पुराने निवास स्थान को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी जड़ों को छोड़ दिया था, खींच लिया था, या उनकी जड़ें उनसे छीन ली गई थी। यानी कहने का मतलब है जो उनके पुराने घर थे वहां से उनको निकाल दिए गए थे। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपनी रेजिडेंसेस अर्थात निवास स्थान को बदल लिया था। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, सैकड़ों हजार लोग। तो 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, कि 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। ड्राइव इन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म, जो हाके गए थे फियर ऑफ, भय के कारण, रिलीजियस फेनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता। फेनेटिसिज्म मतलब धार्मिक कट्टरता, फेनेटिसिज्म अर्थात होता है कट्टरता, और रिलीजियस अर्थात धार्मिक, की धार्मिक कट्टरता के चलते जो भय के कारण वहां से हाके गए थे, ड्राइव इन किए गए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, अभी बेचारे गरीब थे जब उन्होंने स्टार्ट की यात्रा वहां से चलना। दे वर पुअरर, वे गरीब होते गए। एज दे बिगेन टू देयर लॉन्ग ट्रैक, कि जैसे ही उन्होंने, दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, उन्होंने अपनी लंबी यात्रा जब शुरू की पाकिस्तान से इंडिया के लिए, तो वे और गरीब होते गए। ट्रैक अर्थात होता है यात्रा। फॉर ऑल दे कुड कैरी, अब चूंकि ऑल दे कुड कैरी, अब जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, वाज अ विट ऑफ फूड, कि थोड़ा सा भोजन था, विट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा सामान। कि अब जब पाकिस्तान और भारत के बीच जब बंटवारा घोषित हुआ, तो कई लोगों ने अपनी जड़ें
कई लोगों की जड़ें उखाड़ दी गई, कि सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए, उन्होंने अपने निवास स्थान बदल लिए। लगभग 90 लाख लोग, सैकड़ों हजार लोग अर्थात 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, धार्मिक कट्टरता के भय के कारण। वे चूंकि गरीब थे जब वे चले, और वे और गरीब होते गए जब उन्होंने अपनी इतनी लंबी यात्रा शुरू की। अब जो भी चूंकि वे अपने साथ ला सकते थे वो थोड़ा सा भोजन था और कुछ सामान था। सून देवर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही वे भोजन रहित हो गए, आउट ऑफ फूड हो गए। अब फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, जब वे चले तो दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। कि लेखक कहता है अब फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, जब वे चले, उनके चलने के कुछ दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, अर्थात गिरने लगी, बाय द वे साइड, सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण, हंगर अर्थात भूख, कि भूख की कमजोरी के कारण भी किनारे ही सड़क के गिरने लगे, एंड डाइड वेयर दे फेल, और वे मर गए जहां वे गिरे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीस रिफ्यूजीज, अब जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीस रिफ्यूजीज, वो इन शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां थी, यानी सन्स थे और डॉटर्स थी। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वे जो भारत में जो शरणार्थी आए थे पाकिस्तान से, उनके ही लड़के और लड़कियां थी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded। कि लेखक कहता है दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे यानी वे बच्चे या उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो चुके थे इन सिटी, शहरों में, अर्थात शहरों में फैल गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, कि उन्होंने अपने सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल मीन होता है छोटी छोटी दुकानें स्थापित करते हुए, मैन्युफैक्चरिंग बनाते हुए, सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी सिंपल साधारण वस्तुएं, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, जो कोशिश कर रहे थे मेक अ लिविंग, जीविका कमाने की, इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, उन मार्केट्स में जो पहले से ही ओवर क्राउडेड थे, जिनमें भीड़ थी, पहले से ही बहुत सारी दुकानें थी। कि लेखक कहता है कि वे, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव शहरों में फैल गए, गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपनी दुकानें, स्टॉल्स वहां स्थापित कर लिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स, सिंपल आर्टिकल्स बनाने लगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी जीविका कमाने का वो प्रयास कर रहे थे उस मार्केट में जो पहले से ही ओवर क्राउडेड था, भीड़ से भरा हुआ था। ओवर क्राउडेड अर्थात ज्यादा अधिक भीड़ होना। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, दे लिव्ड, वे रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, जो कपड़े और घास की जो छप्पर सेट्स थे उनमें रहते थे, दैट लाइन, जो लाइन से लगे हुए थे, द स्ट्रीट्स, यानी जो सड़कों के दोनों किनारे पर वे कपड़े और घास की छप्परों में रहते थे, जो लाइन से सड़क पर लगे हुए थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। कि लेखक कहता है द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, अब इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, had been accustomed to little all their lives, कि वे अपने पूरी जीविका के लिए जो आदि हो चुके थे, द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, की जो एक किसान फैमिली की जो वार्षिक इनकम होती है, उस फैमिली की डज नॉट एक्सीड एन एवरेज $100 अ ईयर, की जो एक साल में डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं थी, $100, कि $100 से जो अधिक नहीं थी, इस छोटी सी इनकम की वे आदी हो गए थे, वे किसान जो उन शरणार्थियों में थे, अर्थात उन शरणार्थियों में जो किसान थे वो बहुत कम के आदी हो चुके थे, अर्थात वो बहुत कम कमा पाते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income, कि जो उनकी वार्षिक इनकम थी, all their life, अपने पूरे जीवन में या पूरी जीविका में, वो पूरे साल भर की जो एक एग्रीकल्चर फैमिली की इनकम होती है, जो
$100 से अधिक नहीं होती, उसके भी आदी हो चुके थे, यानी इससे अधिक नहीं भी कमाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। जो एवरेज अनस्किल्ड अकुशल जो मजदूर थे, मेक्स मजदूर व्यक्ति होता था, वो कमाता था 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट, और लेस देन $2 अ वीक, या एक हफ्ते में $2 से कम, लेस। देयर इज वन मील अ डे, कि एक दिन में उनको एक भोजन मिलता था, मील अर्थात भोजन, एक बार भोजन, जिसमें एन ओनियन एक प्याज होता था, अ पीस ऑफ ब्रेड एक ब्रेड का टुकड़ा होता था, रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, कि अ बाउल ऑफ पल्स दूध के साथ एक कटोरी दाल। अब यहाँ दूध के साथ दाल मिक्स नहीं है, दूध अलग है और दाल अलग है, पल्स अर्थात दाल, बाउल मीन कटोरा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज, कि शायद एक बकरी के दूध के बने हुए पनीर का टुकड़ा, चीज अर्थात पनीर, गॉट मीन बकरी, बकरी के दूध का बना हुआ जो पनीर है, गॉट चीज, उसका एक छोटा सा टुकड़ा शायद। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, कि ना ही कोई टी चाय, ना कॉफी, ना कोई फैट, ना स्वीट्स, ना ही कोई मीट, ना मिठाई, ना मीट, मांस। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, कि एक साल में $100 इज नॉट $2 अ वीक, एक हफ्ते में $2 भी नहीं, एट तो भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, तो भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, यहां तक कि वो स्मॉल अमाउंट भी उनके लिए हार्ड, कठिन था टू अर्न, कमाने के लिए, बाई सेलिंग बास्केट टोकरी बेचकर, कि टोकरी बेचकर इतना अमाउंट भी, इतना छोटा अमाउंट भी उनके लिए कमाना कठिन था, टू पीपल, कि उन लोगों को टोकरी बेचकर, टू पुअर टू बाय देम, जो और गरीब थे। अब जिस मार्केट में ये टोकरियां वगैरह बेच रहे थे, जिन लोगों को बेच रहे वे भी गरीब थे बेचारे, खरीदने में, टू बाय देम, कि वे उनको खरीदें। दैट की नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स। अब लेखक कहता है दैट कि नो डाउट इज द रीजन, कि इस यही वो कारण था, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन, कि ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट्स, कि मुझ में टिड्डी दल की तरह चढ़ गए, अर्थात मुझे ऐसे घेर लिया, यही एकमात्र कारण था, कि बेचारे इतने गरीब थे इसलिए उन्होंने मुझे घेर लिया। आई एन अमेरिकन, अब मैं एक अमेरिकन होने के नाते वाज डाउटलेस, निसंदेह था, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, कि इसके पहले कि कभी उन्होंने ऐसा प्रोमिसिंग मार्केट था, एक अच्छा ग्राहक देखा हो, तो इनके लिए मैं एक अच्छा ग्राहक था, एक अमेरिकन होने के नाते निसंदेह में एक अच्छा ग्राहक था। आई वॉट वन टीनी बास्केट फॉर, आगे लेखक कहता है आई वॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, कि मैंने एक छोटी सी बास्केट, टीनी अर्थात छोटी सी बास्केट, कुछ आने में खरीदी। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कि एक फिर और फ्रूट बास्केट, यानी जिसमें फल वगैरह रखे जाते हैं, वो बास्केट मैंने थोड़े से और मैं खरीदी आगे। फिर आगे कहता है लेखक अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, कि मैंने एक सुंदर सी वेस्ट पेपर, यानी जिसमें वेस्ट पेपर, खराब सामान वगैरह रखा जाता है, रद्दी वगैरह कागज रखा जाता है, उसके लिए 1 रुपये मैंने एक और बास्केट खरीद ली। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक सुंदर सिलाई का सामान रखने वाली सीविंग बास्केट मैंने 1 रुपये में खरीद ली। आगे कहता है अ फ्यू फेंस फॉर अ एन आना और अ 2 पीस, कि फिर मैंने अ फ्यू फेंस, कि कुछ पंखी, फॉर अ आना और 2, कि एक एक, दो दो आने के, एक या दो आने के, जो पर आने में आते थे पंखे के हिसाब से मैंने कुछ थोड़े पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रन पास्ट इन साउटिंग देयर बियर्स, अब बच्चे अपने सामान बेचते हुए आते चले गए, अपने सामान बेचते हुए, अर्थात साउटिंग देयर बेयर्स, साउटिंग मीन चिल्लाना, और देयर वेयर्स, वेयर्स मीन सामान, यानी माल। तो द चिल्ड्रन पास्ट इन साउटिंग देयर वेयर्स, कि बच्चे अपने सामान
कि आवाज लगाते हुए, यानी सामान बेचने के लिए जो आवाज लगाई जाती है वो आवाज लगाते हुए बच्चे आते चले गए, पास इन होते गए। आई वाज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं पूरी तरह एक कैदी था कंप्लीटली, जो पूरी तरह घिरा हुआ था। अनएबल टू मूव, कि मैं चल भी नहीं सकता था, मूव भी नहीं हो सकता, हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। कि अब जो सबसे मोस्ट डिलीजेंट, जो सबसे परिश्रमी, जो सबसे अधिक मेहनती थी, एग्रेसिव वेंडर, कि जो बहुत आक्रामक विक्रेता थी, यानी बहुत, ये कह लें कि जोर देकर माल बेचने वाली लड़की थी। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट, कि ठीक 9 साल की एक सुंदर लड़की वो थी। इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, कि उसके पास एक प्यारी बास्केट थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, विद हैंडल। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, इसके लिए वो 1 रुपए और आधा अर्थात 1.5 रुपए चाहती थी, अर्थात उसको 1.5 रुपए में बेचना चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट, या ये कहें कि 30 सेंट्स में। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, कि सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, कि एक बड़ी अर्नेस्ट, यानी ये कहें कि हम लगन, बड़ी लगन के साथ निवेदन करने वाली एक विक्रेता थी वो, यानी बड़ी लगन से, बड़ी याचना में, बड़ी लगन से वो अपने माल को इस तरीके से बेच रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, प्लीड मीन होता है निवेदन करना। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, कि उसने बड़ी विनती की, एंड बेग्ड और याचना की, इन टोन, इन टोन्स मतलब बड़े स्वर में, गंभीर स्वर में। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि जो किसी भी के हृदय को भी द्रवित कर देता, पिघला देता। ऐसी आवाज में उसने निवेदन किया, याचना की अपने सामान को बेचने की। रिंग मीन होता पिघला देना। आगे, माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ फुल हो गए थे, यानी अब कोई जगह नहीं बची थी। आई हैड नो रूम, कोई जगह नहीं बची थी। लेट अलोंग एनी नीड, कि अब और उस पर कोई और जरूरत। लेट अलोंग एनी नीड, अलोंग मतलब साथ, एनी नीड की जिसमें और कुछ जरूरत की, और किसी सामान की जरूरत को स्थान दिया जाए। फॉर एनदर बास्केट, कि आई हैड नो रूम, कि मुझे कोई भी जगह नहीं थी, कि आवश्यकता का तो प्रश्न ही नहीं है, किसी दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी बास्केट को बैलेंस करते हुए। एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, और पंखों को एक अपने बाएं हाथ में मैंने बैलेंस करते हुए, संभालते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट पॉकेट, राइट कोट पॉकेट, कि मैं अपनी राइट कोट पॉकेट, यानी राइट कोट पॉकेट का कहने का अर्थ है कि अपनी कोट की राइट साइड में जो पॉकेट थी वहां मैं अपना हाथ पहुंचाया। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंजेस, और वहां से निकाले हैंडफुल, मुट्ठी भर चेंज निकाले। परहैप्स शायद जो थे 15 सेंट्स इन ऑल, कुल मिलाकर, इन ऑल मतलब कुल मिलाकर 15 सेंट्स थे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने टोकरी में डिपोजिट कर दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, कि जो वो लड़की, वो छोटी बच्ची हेल्ड पकड़ी हुई थी, इम्प्लोरिंगली जो बड़े निवेदन करते हुए, बड़े प्रार्थना करते हुए जो मेरे सामने टोकरी को पकड़े हुए खड़ी थी, बिफोर मी, मेरे सामने थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने ये कोशिश की एक्सप्लेन करने की, कहने की, दैट की आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट, कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने आगे बढ़ा दिया, द ग्रेचुटी दान एज अ सब्स्टिट्यूट, कि उसके एवज में, सब्स्टिट्यूट में, सब्स्टिट्यूट अर्थात एवज में मैंने ग्रेचुटी कुछ दान बढ़ा दिया, जो मुट्ठी भर मैंने सिक्के जेब से निकाले थे वो मैंने बढ़ा दिए। आई रियलाइज्ड एट वंस, कि मैंने तुरंत रियलाइज किया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, कि मैंने उसको चोट पहुंचा दी। कि जब मैंने ऐसा किया तो मैंने अब तुरंत अनुभव किया, कि आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर बैठा हूं मैं उसके साथ। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, रेज्ड हर चिन, की जो 9 साल की बच्ची
ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चीथड़े पहने हुई थी, ड्रेस्ड इन अर्थात जो सुसज्जित थी, अर्थात जो पहनी हुई थी, रैग मीन चीथड़े यानी फटे चिथे कपड़े पहने हुए थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो ऑन द एज, एज मतलब कगार, ऑफ स्टारवेशन, भूख की कगार पर थी, भूखमरी कगार पर, रेज्ड हर चिन, ऐसी बच्ची ने, इस बच्ची ने अपनी रेज्ड उठाया, हर चिन अपनी ठोड़ी को उठाया, अर्थात अपनी चेहरे को ऊंचा किया, उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट पर पहुंची यानी हाथ पहुंचाया बास्केट में, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me, and all the pride and graciousness, और पूरे गर्व और शान के साथ, of a lady, एक स्त्री के पूरे गर्व और शान के साथ, handed the money back to me, वापस पैसा मुझको वापस कर दिया, handed कर दिया, मुझे वापस बैक कर दिया, लौटा दिया. There was only one thing I could do. There was only one thing, जब एक ही, अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था, एकमात्र चीज थी, एक जो आई कुड डू, जो मैं कर सकता था. आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीदी. सी वाइप्ड हर आईज, वाइप मीन होता पोंछना, उसने अपनी आंखों को पोंछा. स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और तेजी से, डैश डाउन तेजी से दौड़ती हुई नीचे की ओर, डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की नीचे की ओर, हेडेड फॉर सम ग्रास, कि शायद किसी घास की झोपड़ी की ओर, ग्रास हट, हट अर्थात झोपड़ी, दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, कि तेजी से दौड़ती हुई वो डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कि घास की किसी झोपड़ी की ओर वो प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ती हुई चली गई. दैट वुड हैव एटलीस्ट, कि जहां दौड़ती हुई चलेगी, जहां उस रात उसके पास कम से कम 3 सेंट तो होंगे, कि यानी उस समय, उस दिन उसने एटलीस्ट कम से कम 30 सेंट्स कमाए थे उस रात. वुड हैव जो हो गए होंगे, लगभग उसके पास 30 सेंट्स उस दिन हो गए थे. आगे देखें. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेखक कहता है कि मैंने ये कहानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई, कही. आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उनसे बताया, इट वाज वन रीजन, कि एकमात्र यही कारण था, आई हैड फॉल इन लव विद इंडिया, कि भारत से मुझे प्रेम हो गया. द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, कि वे लोग, चाहे वे मैंने गांव में देखे हों या जो हाई ऑफिस में देखे हों, एज वेल एज मतलब और भी, कि आई सॉ इन इंडिया, कि मैंने भारत में, इन इंडिया, कि द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेजेस, वे जो गांव में थे, एज वेल एज और वे जो हाई ऑफिस, उच्च पदों पर थी या सरकारी ऑफिस पर थी, हैव बोथ प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, कि उनमें है बोथ दोनों, प्राइड यानी स्वाभिमान है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, कि लिवली एक जीवंत समझ ऑफ डिसेंसी, शिष्टाचार और सिटीजनशिप, नागरिकता की. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास एक जोश है, एक तीव्र भावना है स्वतंत्रता के लिए. दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी में पली, स्क्वेलर अर्थात गंदी स्थिति में जो जन्मी, एंड पोवर्टी, गरीबी में जन्मी, अनएजुकेटेड बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, कि जो अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है, ग्रामर से भी और मैनर्स तौर तरीकों से भी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, मुझको दे चुकी है, अ ग्लिम्स, इसने मुझे दिया है, ग्लिम्स मीन झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जिंदा दिली की एक इसने मुझे झलक दे दी, यानी भारत की जीवंत आत्मा की मुझको एक झलक दे दी. कि इस प्रकार से लेखक कहता है कि दिस चाइल्ड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो ये बच्ची गरीबी और गंदी स्थिति में जन्मी है, और जो ग्रामर, अनएजुकेटेड बोथ इन ग्रामर मैनर्स, जिसको ना तौर तरीके पता ना ग्रामर आती, यानी जो पढ़ी लिखी भी नहीं, इसने मुझे भारत की जिंदा दिली का परिचय दिया. हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया. इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है. आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी हिट करें, और आप अधिक से अधिक वीडियो पर कमेंट करें.
क्योंकि जो आपके ये कमेंट है, वैल्यूएबल कमेंट, यही हमें आगे प्रेरित करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ताकि हम आपके लिए रोज़ प्रतिदिन जितना हो सके अच्छे से अच्छा कर सकें। तो कमेंट ज़रूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे आगे जो भी हम वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।